अभी कुछ दिन पहले मेरे दोस्त को एक कॉल आया। कॉलर ने लॉटरी का लालच देकर एक लिंक पर जाकर अपने डिटेल्स भरने को कहा और उसके बाद जो आप लोग सोच रहे हैं वही हुआ। जी हाँ, उसके साथ फ्रॉड हो गया। लेकिन आप लोग जैसे कि सोचते हैं कि कॉलर सिर्फ कॉल किया और उसके साथ फ्रॉड हो गया और एक लिंक में भेजने के लिए अपने डिटेल फिलअप करने के लिए बोला और उनके साथ फ्रॉड हो गया। बिकॉज अब ये एक हैकर्स के बेसिक स्किल्स है, इसके हम एडवांस स्किल जानने वाले हैं। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं साइबर क्राइम का सबसे बेसिक मोडाल्स ऑफ रेडांस है। लेकिन इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे हैकर्स ने लोगों को लूटने के बेहद नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं। उससे पहले न्यू ट्रेंड्स के बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर क्या है साइबर क्राइम। जो क्राइम ऑनलाइन या फोन से किए जाते हैं वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे क्राइम करने वाले लोगों को हम साइबर क्रिमिनल, हैकर्स, साइबर ठग और क्रैकर्स भी कहते हैं। हैकिंग, स्कैमिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, स्कैमिंग, फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग साइबर क्राइम के अंतर्गत होते हैं। आज के डिजिटल वर्ल्ड में आसान है आपका और मेरा कम्युनिकेट करना और इस टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना। इसी वर्ल्ड में लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ठग करने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। आइए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस ये कुछ आंकड़ों से समझते हैं कि अगर हम साल दर साल 2022 की साइबर क्राइम के आंकड़ों की तुलना पिछले साल के मुकाबले में करें तो ये बेहद ज़्यादा है। आइए आंकड़ों को देखते हैं। साल 2018 में साइबर क्राइम के 2,08,456 वारदात आए थे, जिसमें से अगर बात करें 2019 में तो 3,94,499 मामले सामने आए थे। 2020 में 11,58,208 मामले सामने आए थे। साथ ही अगर 2021 के बात करें तो 4,02,869 मामले आए थे। साथ ही अभी जो 2022 के बात करें तो इनके करीबन 4 लाख प्लस वारदात सामने आए थे। और 2023 के बात करूँ, महीने के शुरू में ही वारदात देखने को मिला। कई ऐसे वारदात हुए जिसमें आप आगे जानेंगे। एजेंसी के माने तो साइबर क्राइम की वारदातों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। इंटरनेट की इस ज़माने में आप जाने अनजाने में इंटरनेट की दुनिया में फुटप्रिंट छोड़ देते हैं। आप अपने कुछ बचे हुए डेटा को छोड़ देते हैं, जिससे साइबर अपराधी आपके बैंक खातों की डिटेल्स लेकर आपके वीकेंड प्लान के बारे में भी जान सकते हैं। अभी हाल ही में तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी की तस्वीर को प्रोफाइल में पिक्चर बनाकर आईपीएस अधिकारियों से मेडिकल एजेंसी के नाम पर 1.5 लाख रुपए का मांग की जरा सोचिए गाइस कि आजकल पुलिस वालों के ही साथ फ्रॉड हो रहे हैं तो आम आदमी का क्या होगा। एक और आईपीएस अधिकारी इन व्हाइट कॉलर्स क्रिमिनल्स के शिकार हो गए। दरअसल यूपी के सीपीसीआईटी के डीजी विश्वजीत पात्रा कैब बुक करवाने के लिए इंटरनेट पर नंबर ढूंढ रहे थे, बट उन्हें नंबर भी मिल गया। लेकिन वो साइबर अपराधियों के झांसे में फंसकर 50,000 रुपये गंवा बैठे। जालसाजों ने उन्हें कैब बुकिंग के लिए एक ऐप डाउनलोड करने को कहा और जब उन्होंने ऐसा किया उनके खाते से 50,000 रुपये निकल गए। पुलिस वालों के अलावा अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो सबसे चर्चित और सबसे कहा जाए तो अनुभवी प्रोड्यूसर बोनी कपूर के साथ भी फ्रॉड हो चुके हैं। उनके बैंक अकाउंट से अगर मैं बात करूं तो 4 लाख प्लस
रुपये गायब हुए थे। और सोचने वाला बात यह है गाइस कि उनके पास नहीं कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए साइबर क्रिमिनल ने बोले थे, नहीं उनके पास कोई कॉलर आया था जो कि उनको बता सके कि ये चीज़ फिल करो, ये डिटेल्स दो। बट गाइस उनके पास कोई ऐसे कॉल्स नहीं आए थे, न ही बोनी कपूर ने किसी के साथ इस बात को शेयर किए। लेकिन उनके जब फ्रॉड हुए तो उन्होंने अपने FIR दर्ज करके बताया कि मेरे पास न ही कोई फ्रॉड आए थे, न ही कोई कॉलर्स मुझे कॉल किया था और न ही मेरे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के नंबर की जानकारी मांगे थे। तो गाइस इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि इन शातिर साइबर क्रिमिनल से बचा कैसे जाए। ध्यान रहे आजकल कैशलेस पेमेंट्स करते करते कहीं आप ही कैशलेस ना हो जाए, क्योंकि अब KYC वेरिफिकेशन के नाम पर ऑनलाइन ठगी हो रही है। KYC के फ्रॉड अब बहुत देखने को मिल रहा है। इसलिए ये है, अगर आपके पास भी KYC वेरिफिकेशन के नाम पर कॉल या कोई व्यक्ति आपको सामने से बोलते हैं तो ध्यान रहे कि फर्स्ट ऑल ऑफ दैट आप अपने डिटेल्स बताने से पहले अपने बैंक से ज़रूर मीट कर लें। क्या आपके पास भी कभी कॉल आए हो और लोन देने की बात की गई हो? क्योंकि अब चाइनीज़ ऐप के जरिए ठगी के मामले देखने को मिल रहे हैं। मैसेज के जरिए लिंक भेजा जाता है और व्हाट्सएप कॉल करके हज़ारों रुपये की ठगी की जाती है। सो गाइस, मैट्रिमोनियल्स ऐप जहां आप अपना जीवन साथी ढूंढ सकते हैं, इन ऐप्स पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर अपने आप को हाईली एजुकेशन NRI बताकर लोगों को फंसाने, उनके साथ फ्रॉड करने के अब मामले मिल रहे हैं इंटरनेट पर। इंटरनेट के जरिए हो रहे स्कैम के बारे में जानने के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि स्कैमर बहुत ज्ञानी लोगों को भी अपना आसानी से निशाना बनाकर लूट लेते हैं। इसलिए सावधान रहिए। अपने लाइफ में आप भी कभी साइबर ऑनलाइन के शिकार हुए हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए और पूरे घटने की जानकारी कमेंट बॉक्स पर फिल करें, जिससे हम आपके ऊपर भी वीडियो बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।